खूबसूरत, जहरीले और डरावने स्नेक स्पीशीज तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन उन सांपों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कई सालों में एक बार ही पैदा होते हैं? जाहिर है कि अर्थ पर स्नेक स्पीशीज की कमी नहीं है, तो चलिए आपको लिए चलते हैं सांपों की उस दुनिया में जहां हम आपको सांप की 10 ऐसी प्रजाति से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आज से पहले आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस बेहद ही अमेजिंग वीडियो को। बस आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंटीगुआन रेसर स्नेक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे इस लिस्ट के पहले सांप के साथ, जिसका नाम है एंटीगुआन रेसर स्नेक। ये सांप की बहुत ही रेयर स्पीशीज है जो ज्यादातर कैरेबियन आइलैंड के एंटीगुआ और बारब्यूडा आइलैंड में देखने को मिलती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि साल 1959 से पहले ऐसा ही माना जाता था कि एंटीगुआन रेसर नाम का ये सांप पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन साल 1959 में एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने एंटीगुआ आइलैंड में एक बार फिर से इस सांप की प्रजाति को ढूंढ निकाला और फिर इसके ठीक बाद ही वैज्ञानिकों ने कैरेबियन आइलैंड में एक बार फिर से इस सांप की खोज करना शुरू कर दिया। हालांकि इस खोज में एंटीगुआ और बारबूडा आइलैंड में अब तक सिर्फ कुछ ही गिनती के एंटीगुआन रेसर सांप पाए गए हैं जो ज्यादातर द ग्रेट बर्ड आइलैंड में रहते हैं, लेकिन अब इनकी इस संख्या को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांप असल में कितना रेयर है। वैगनर्स वाइपर स्नेक। इस लिस्ट में अगला नाम वैगनर्स वाइपर का आता है, जिसे आमतौर पर मोंटी वाइपेरा वैगनर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशली ईस्ट टर्की और नॉर्थ वेस्ट ईरान में पाया जाने वाला ये सांप करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यहाँ ये पथरीले और घास वाले इलाकों में अपना बसेरा बनाना पसंद करता है। वैगनर्स वाइपर दुनिया के सबसे रेयरेस्ट सांपों में से एक है, क्योंकि साल 2009 में इसकी पॉपुलेशन में काफी तेजी से गिरावट हुई है। वैसे वाइपर डी फैमिली से संबंध रखने वाला ये सांप बेहद ही जहरीला और खतरनाक होता है। अगर ये गलती से भी किसी इंसान को काट ले और समय पर इलाज ना मिले तो ऐसे में उस इंसान का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। लगभग 2.4 से 3.1 फीट तक की लंबाई वाला ये सांप आमतौर पर छिपकली, पक्षियों और अंडों को अपना निवाला बनाना पसंद करता है। अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक। चलिए बात करते हैं अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक के बारे में, जिनकी आबादी सिर्फ वेनेजुएला के अरूबा आइलैंड में ही देखने को मिलती है। दरअसल वेनेजुएला के इस आइलैंड में ऐसे कई सारे अनोखे टाइप के सांप पाए जाते हैं जिन्हें आप दुनिया के किसी दूसरे इलाकों में नहीं देख पाएंगे, और अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक भी उन सांपों में से ही एक है। एक अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक की लंबाई करीबन 2 से लेकर 3 फीट तक हो सकती है, और ये सांप ज्यादातर कैक्टस की झाड़ियों में ही छुपकर रहना पसंद करता है। अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक बहुत ही जहरीला किस्म का सांप होता है जो गर्मी के मौसम में सिर्फ रात के समय ही अपने शिकार की तलाश में निकलता है, लेकिन साल के बाकी दिनों में ये सांप ज्यादातर सुबह और शाम को ही अपने शिकार को अंजाम देता है। और ये सांप भी बाकी के कई दूसरे सांपों की तरह ही सिर्फ चूहे, लिजर्ड और मेंढक को ही अपना शिकार बनाता है। हालांकि मौजूदा समय में अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक की संख्या भी काफी तेजी से घट रही है, और अगर समय रहते ही सांप की इस प्रजाति को बचाया नहीं गया तो वह दिन भी दूर नहीं जब अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक इस दुनिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। राउंड आइलैंड बोआ स्नेक। मॉरिशस, राउंड आइलैंड और फ्लैट आइलैंड में पाया जाने वाला राउंड आइलैंड बोआ स्नेक को दुनिया के सबसे रेयरेस्ट सांपों में से एक के रूप में जाना जाता है, और आज की तारीख में इस प्रजाति की कुल आबादी लगभग 1000 के आसपास सिमट कर रह गई है। हालांकि राउंड आइलैंड बोआ स्नेक जहरीले तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदलने में पूरी तरह से माहिर होते हैं। ऑर्लोव्स वाइपर स्नेक। अब हम बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के अगले सांप के बारे में, जिसे ऑर्लोव्स वाइपर स्नेक के नाम से जाना जाता है। ये जहरीला सांप ज्यादातर रशिया के कॉकेसस रीजन में पाया जाता है और 200 से लेकर 950 ऑल्टीट्यूड में मौजूद ग्रासलैंड फॉरेस्ट और श्रबलैंड में ही रहना पसंद करता है। ऑर्लोव्स वाइपर स्नेक की लंबाई लगभग 2.3 से लेकर 2.4 फीट तक हो सकती है, और ये काफी आक्रामक किस्म का सांप होता है जो ज्यादातर चूहे, लिजर्ड और मेंढक जैसे जीवों को ही अपना शिकार बनाता है। साल 2001 में वैज्ञानिकों ने ऑर्लोव्स वाइपर स्नेक को एक विशेष प्रजाति के सांप होने का दर्जा दिया था। सेंट लूसिया रेसर स्नेक।
इस वीडियो में अब हम आपको जिस सांप से मिलवाने जा रहे हैं उसे सेंट लूसिया रेसर स्नेक के नाम से जाना जाता है। हालांकि सेंट लूसिया रेसर स्नेक का नाम एरिथ्रोलैम्प्रस ऑर्नाटस है और इसे ऑर्नेट ग्राउंड स्नेक के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन स्पेशलिस्ट की माने तो सेंट लूसिया रेसर स्नेक की गिनती दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों में की जाती है। यही वजह है कि साल 2022 में इनकी आबादी लगभग 20 की संख्या पर जाकर सिमट गई है। कैरेबियन आइलैंड में पाया जाने वाले इस सांप की लंबाई लगभग 3 फीट के आसपास होती है और ये अपनी डाइट में छिपकली को शामिल करना बेहद पसंद करता है। इतना ही नहीं, राउंड आइलैंड बोआ स्नेक की तरह ही सेंट लूसिया रेसर स्नेक भी अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदलने की काबिलियत रखता है। ट्रांगएंड्रोक्सेन्स ब्लाइंड स्नेक। इस दुनिया में वैसे तो कई तरह के ब्लाइंड स्नेक देखने को मिल जाते हैं और ये सारे के सारे सांप ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के कई सारे देशों में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम जिस ट्रांगएंड्रोक्सेन्स ब्लाइंड स्नेक से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो साइज के मामले में बहुत ही छोटा लेंथ का सांप होता है और इसकी लंबाई तकरीबन 5 से लेकर 7 इंच के आसपास हो सकती है। ट्रांगएंड्रोक्सेन्स ब्लाइंड स्नेक की आंखें बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और इस वजह से ये सांप ठीक से कुछ देख भी नहीं पाता है। यही वजह है कि इस सांप को ब्लाइंड स्नेक के नाम से जाना जाता है। ट्रांगएंड्रोक्सेन्स ब्लाइंड स्नेक की कई सारी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है जिनके बॉडी कलर और बॉडी पैटर्न्स को देखकर ही उनकी पहचान की जाती है। इसके साथ ही कुछ ब्लाइंड स्नेक तो साइज में भी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। हालांकि ज्यादातर ब्लाइंड स्नेक मिट्टी के नीचे ही अपना आशियाना बनाना पसंद करते हैं और ये मिट्टी के ऊपर शायद ही कभी दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इन सांपों की कुल संख्या कितनी है इसका कोई भी पक्का हिसाब मौजूद नहीं है। शॉर्ट नोज्ड सी स्नेक। अब जरा एक नजर इस सांप के ऊपर भी डाल लीजिए जिसे शॉर्ट नोज्ड सी स्नेक के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाया जाने वाला शॉर्ट नोज सी स्नेक को कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है जिनमें साहुल रीफ स्नेक और एपिस्यूरस एपरीफ्रंटालिस जैसे नाम शामिल है। इस सांप की सबसे बड़ी खासियत है इसका छोटा सा बदन और नुकीला चेहरा। लेकिन समुद्र में गर्म पानी और झींगा मछलियों की अधिक शिकार की वजह से सांप की इस प्रजाति की आबादी लगातार कम हो रही है। यही कारण है कि आज की तारीख में शॉर्ट नोज सी स्नेक लगभग खत्म ही हो चुके हैं क्योंकि पिछले कई सालों में इन्हें देखा नहीं गया है। एलापिडे फैमिली से संबंध रखने वाले शॉर्ट नोज सी स्नेक मछलियों को अपना निवाला बनाना बेहद पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, लगभग 2 फीट तक की लंबाई वाले इन सांपों का बॉडी कलर ज्यादातर भूरा होता है और ये सांप समुद्र में लगभग 10 मीटर से भी अधिक गहरे पानी में अपना बसेरा बनाना बेहद पसंद करते हैं। डेरेव्स्की वाइपर स्नेक। वाइपरी फैमिली से बिलोंग करने वाले डेरेव्स्की वाइपर स्नेक आमतौर पर नॉर्थ वेस्टर्न आर्मेनिया, सदर्न जॉर्जिया और नॉर्थ ईस्टर्न टर्की में पाए जाते हैं। हालांकि आज की तारीख में डेरेव्स्की वाइपर स्नेक भी कई दूसरे सांपों की प्रजातियों की तरह पूरी तरह से विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं जिनकी आबादी मौजूदा समय में महज 500 के आसपास ही रह गई है, जिसकी वजह से इनकी गिनती भी दुनिया के रेयरेस्ट स्नेक के रूप में की जाती है। साइज में लगभग 16 इंच तक लंबे होने वाले डेरेव्स्की वाइपर स्नेक आमतौर पर छिपकली, रोडेंट्स और ऑर्थ्रोप्टेरा को अपना आहार बनाते हैं। इनमें जहर कम होता है और अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इसके ऊपर इनके जहर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन सांप के काटे हुए उस जगह पर सूजन के साथ साथ दर्द भी हो सकता है। गोल्डन लेंस हेड वाइपर। वीडियो के अंत में चलिए अब बात करते हैं गोल्डन लेंस हेड वाइपर की, जिन्हें आमतौर पर बोथ्रोप्स इंसुलरिस के रूप में भी जाना जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाला ये सांप ज्यादातर सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल नमी वाले जंगली इलाकों में रहना बेहद पसंद करता है। लेकिन जंगलों की लगातार कटाई की वजह से इन सांपों की आबादी में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। यही कारण है कि लुक्स के मामले में बेहद ही खूबसूरत से दिखने वाले ये सांप आज की तारीख में पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अब अगर बात करें गोल्डन लेंस हेड वाइपर के साइज की और डाइट की, तो जहां एक ओर ये सांप लगभग 2.5 फीट तक लंबे होते हैं तो वही दूसरी ओर ये आमतौर पर छिपकली, पक्षियों और दूसरे कई सांपों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले
ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।